क्या 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में नहीं होगा लागू? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देश भर में केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी इस वक्त बड़ी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग के जरिए उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव तय होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आयोग जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा? जनवरी 2026 की डेडलाइन मिस हो सकती है। एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग की शुरुआत तय समय से टल सकती है। दरअसल 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थी। अब जून 2025 तक भी अगर नए आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR यानी अधिकार और दिशा तय नहीं हुए हैं, तो जनवरी 2026 तक इसके लागू होने की संभावना बेहद कम दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका कार्यान्वयन शायद 2024 के अंत या 2027 की शुरुआत तक खिसक सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव संभव है, वो आपको बता दें। अब तक के वेतन आयोगों में सरकार ने वेतन तय करने के लिए कई अलग अलग तरीकों को अपनाया है। आपको बताते चले कि 6वें वेतन आयोग ने पे बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत की थी, जिससे सैलरी सिस्टम थोड़ा आसान बना। 7वें वेतन आयोग ने फिर से खेल बदल दिया। इसमें 24 लेवल का पे मैट्रिक्स पेश किया गया, जिससे हर लेवल की सैलरी एक खास तरीके से तय होती है। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जो कि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का मुख्य आधार होता है। 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद की जा रही है? हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि मौजूदा बेसिक पे में उसी अनुपात से बढ़ोतरी तय की जाएगी। लेकिन जब तक आयोग का गठन ही नहीं होता, तब तक कुछ भी कहना महज अटकलें होंगी। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 या इससे अधिक होने की उम्मीद है, और इसी के आधार पर आपको बताते चले कि न्यूनतम वेतन, वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 से 51,480 तक हो सकता है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 तक हो सकती है। महंगाई भत्ता यानी DA, वर्तमान में DA 53% है, जो जनवरी 2026 तक 59% तक पहुंच सकता है। ये भी सैलरी में बढ़ोतरी में योगदान देगा। कर्मचारियों को और क्या इंतजार करना होगा? ऐसे में जब 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा तक तैयार नहीं हुई है, तो जनवरी 2026 से इसका लागू होना मुश्किल लगता है। सरकार की ओर से कोई ठोस अपडेट नहीं आया है, लेकिन चर्चा ये जरूर है कि कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की मांगे लगातार सरकार तक पहुंच रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब इस दिशा में अगला कदम उठाती है।